राज्य में एसपीटी व सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू कराएं, 5 लाख युवाओं को नौकरी दे दे, स्थानीय व नियोजन नीति बना दे और पेशा कानून को सख्ती से लागू कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह कहना है भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम का और ये सारी मांगे हैं उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन मेरी ये सारी मांगे पूरी कर देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। खैर, ऐसे राजनीतिक बयान आमतौर पर नेताओं के जुबान से आपको सुनने को मिलते ही होंगे। पूरा मामला समझे उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। चलिए अब खबर पर आते हैं। दरअसल 22 दिसंबर 2024 को 169वां संथाल परगना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य के कई हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं एक कार्यक्रम भोगनाडीह के फुटबॉल मैदान में भी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुई थी और इस कार्यक्रम में मौजूद थे भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को चापलूस पसंद है, सही बात बोलने वाले को पार्टी से निकाल दिया जाता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एसपीटी और सीएनटी लागू करने की बात कही थी, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। लोबिन हेम्ब्रम ने आगे कहा कि आज राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। बीडीओ, सीईओ, इंजीनियर सहित सभी सरकारी नौकरियां राज्य के बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के युवाओं को सिर्फ पुलिस में नौकरी देकर वाहवाही ले रही है। इसके अलावा लोबिन ने लोगों को संबोधित करते हुए उनसे अपील की कि आदिवासी समाज के लोग अपनी जमीन नहीं बेचे और आदिवासी समाज के लोगों को ही सरकार पर पेशा कानून लागू करने के लिए दबाव बनाना होगा, तभी जाकर हम आदिवासियों की जमीन बच पाएगी। खैर, अब हम आपको लोबिन हेम्ब्रम के राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम ने इसी साल 31 अगस्त को भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें पार्टी ने बोरियो विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी राजनीति की शुरुआत जेएमएम से की थी। लोबिन हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को भगवान मानते हैं। जेएमएम ने पहली बार उन्हें साल 1990 में टिकट दिया था। उस समय उन्हें जीत हासिल हुई थी। वहीं साल 1995 में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए और जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद वो वापस जेएमएम में शामिल हो गए। फिर साल 2000 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़कर वो जीत हासिल किए। 2005 में उन्हें जेएमएम ने टिकट तो जरूर दिया, लेकिन उन्हें बीजेपी की ताला मरांडी से हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2010 में उन्होंने बतौर जेएमएम प्रत्याशी जीत हासिल की। फिर साल 2014 में चुनाव में बीजेपी की ताला मरांडी ने इस सीट पर जीत हासिल की। वहीं 2019 में लोबिन की फिर वापसी हुई, लेकिन साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में लोबिन ने जेएमएम से टिकट नहीं मिलने पर अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा। तब पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उनकी विदायगी भी चली गई। फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर विधानसभा चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। खैर, हेमंत सोरेन से लोबिन हेम्ब्रम के सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बाकी आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं विदा। आप देखते रहिए लोकतंत्र 19। शुक्रिया।